वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अब हम लैब असिस्टेंट का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन आपको भी आ गया होगा, यूट्यूब पे भी हमने फैला दिया है। तो जिन जिन लोगों को क्रैश कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। हमारी ऐप है वेददृष्टि लर्निंग ऐप, जो आप प्ले स्टोर में ढूंढ सकते हैं और आपको वो आसानी से मिल भी जाएगी। वहाँ आप हमारे डेमो वीडियोज़ देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो है हमारा लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग ना शुरू से होनी चाहिए। मैं एकदम से आपको बड़ी चीज़ बता दूंगा, मगर अगर आपको बेसिक ही पता नहीं होगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे मेन फोकस ये रहता है कि हम बेसिक से स्टार्ट करें और हायर लेवल तक आपको पहुँचाएँ। तो हमारा जो पहला एक आज छोटा सा टॉपिक में जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये क्या दिख रहा है आपको, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? ये आपका क्या है? एक तरीके का सिस्टम है। हिंदी बच्चों के लिए भी मैं अलग से इसमें मैं लिख रहा हूँ। सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल को हम बोलते हैं कोशिका। तो ये जो कोशिका से एरो बन रहा है टिश्यू यानी उत्तक, ठीक है। उसके बाद बनता है अंग, उसके बाद बनती है एक अंग तंत्रिका, ठीक है। ये क्या है मतलब ये मैं इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बहुत तरीके से कर सकता था। पहले नंबर पे मैं सेल को, दूसरे नंबर पे मैं ऑर्गन सिस्टम को ला सकता था, मगर मैं क्यों नहीं लाया? ठीक है, इसके पीछे एक कारण है। हर चीज़ एक सिस्टम से हुई चली जाती है। ठीक है, पहले आप एक आंसर लिखते हो। एक आंसर अगर आपको मैं बोलूँगा कि आपको एक आंसर लिखना है तो आप उस एक आंसर को लिखने के लिए पहले आप वर्ड सोचोगे, फिर वर्ड से आप सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस से आप आंसर बनाओगे। वैसे ही जो मानव की संरचना होती है वो भी एक प्रॉपर सिस्टम से होती है। मानव के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? कोशिका होती हैं। तो जब कोई भी कोशिका होती है, जब बहुत सारी कोशिका इकट्ठा होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाती हैं, यानी उत्तक में उनका निर्माण हो जाता है। उत्तक से वो क्या बनाते हैं? अलग अलग अंग बनाते हैं। जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, आपके हाथ, पैर, सर, नाक, मुंह, कान, ये सब किसके बने हैं? छोटे छोटे कोशिकाओं के बने हैं। और उससे पहले किसके बने हैं? टिश्यूज़ के बने हैं। वो टिश्यूज़ किसकी बनी है? कोशिकाओं की बनी है। उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स यानी आपका दिल हो गया, फेफड़े हो गए, हाथ, नाक, मुंह, कान, ये सब एक संगठित हो जाते हैं और एक सिस्टम में हम इनको रखते हैं। तो हम क्या बनाते हैं? अंग तंत्रिका बनाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हम स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाती है? आपकी अंग तंत्रिका हो जाती है। उसके बाद अब आ जाता, और जब बहुत सारे अंग तंत्रिका यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, यानी एक इंसान में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, श्वसन क्रिया भी है, एक में सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, यानी मूत्रालय वाला जो सिस्टम होता है वो भी है, ठीक है। उसमें आपका सर्कुलेटरी भी है, ठीक है, जिसमें उसका दिल वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। और उसका जितना भी मतलब आउटर, जितना भी आंतरिक और जितना भी बाहरिक विकास जितना होना है, जब वो पूरा विकसित हो जाता है तो क्या बनता है? एक पूरा मानव बनता है। तो ये था हमारा एक सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसे, कि ये एक सफ़र है एक कोशिका से लेके एक पूर्ण मानव के बनने तक का। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें अब जैसे एक और मानव बन गया, ठीक है। अब मानव तो क्या होता है? मानव की स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं। मगर आपको पता है मानव का जो अस्तित्व है वो किसके बिना अपूर्ण है? पेड़ पौधों के बिना अपूर्ण है, ठीक है, सनलाइट के बिना अपूर्ण है। तो यहाँ पे एक तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मानव के बारे में, ठीक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे आगे। एक हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में और हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, यानी हम जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे और पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि स्पीशीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग पौधों की होती हैं। एनिमल्स की अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। एनिमल अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है वो क्या खाते हैं। जैसे अगर वो घास खाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। अगर वो मांस खाते हैं तो उन्हें मांसाहारी बोलते हैं। वैसे ही एनिमल बहुत जगह में रहते हैं। अगर कोई रात को रहता है तो उसे निशाचर बोलते हैं, कोई दिन में रहता है तो उसे दैनिक बोलते हैं, ठीक है। कोई अगर ओमनिवोर यानी कोई अल्पाहारी होता है, इसका मतलब वो दोनों चीज़ें खाता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे? हमारे लिविंग सिस्टम में पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आप इस टॉपिक को समझें तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आप हमारा कोर्स परचेज़ करेंगे आपको हर एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आगे के कंटेंट के लिए आपको हमारा कोर्स लेना पड़ेगा और आप आसानी से उसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।